अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हम ग्रामर की सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ग्रामर के हवाले से, जिसका नाम है एडवर्ब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आखिर तक जुड़ी रहिएगा ताकि आपका एडवर्ब के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो व्हाट इज़ एडवर्ब? एडवर्ब क्या है? इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एडवर्बियल। ये लतीनी ज़ुबान एडवर्बियल से लिया गया है, विच मीन्स जिसका मतलब है टू एड समथिंग, के एड करना समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। वर्ब के मतलब में, वर्ब के मीनिंग में समथिंग कुछ ऐड करना, एडवर्बियल का मतलब ये है। तो डिफिनीशन को देखते हैं। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड एन अदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस। एडवर्ब वो लफ्ज़ है जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है सेंटेंस में, किसी एडजेक्टिव को या एन अदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है सेंटेंस में, तो इसको एडवर्ब कहते हैं। तो चलिए एग्जांपल से और मज़ीद आसानी से समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अफरीदी प्लेज नाइसली, तो यहाँ पर डिस्क्राइबिंग अ वर्ब, तो यहाँ पर वर्ब को डिस्क्राइब किया गया है, वर्ब को मॉडिफाई किया गया है कि अफरीदी बहुत नाइसली खेलते हैं, अच्छे तरीके से खेलता है। तो यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई किया गया है सेंटेंस में। दूसरी सेंटेंस देखें, अफरीदी प्लेज अ वेरी नाइस शॉट, यहाँ पर एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया है सेंटेंस में। अफरीदी खेलता है अ वेरी नाइस शॉट, वेरी जो एडवर्ब है ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है सेंटेंस में। अफरीदी प्लेज वेरी नाइसली, डिस्क्राइबिंग एन एडवर्ब, यहाँ पर एडवर्ब एन अदर एडवर्ब को मॉडिफाई किया हुआ है सेंटेंस में। वेरी नाइसली, वेरी भी एडवर्ब है, नाइसली भी एडवर्ब है, तो यहाँ पर एडवर्ब को मॉडिफाई किया गया है एग्जाम्पल्स में, सेंटेंस में। तो एन एडवर्ब मॉडिफाइज फोर थिंग्स, अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब, अ होल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल अली वर्क्स ऑनेस्टली, ऑनेस्टली जो है ये एडवर्ब है। ही इज़ सो ऑनेस्ट, अली इज़ सो ऑनेस्ट, ही वर्क्स वेरी ऑनेस्टली। तो यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई किया है, यहाँ पर एडजेक्टिव को, यहाँ पर एडवर्ब को, यहाँ पर पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करें। श्योरली एडवर्ब है, वी विल विन दिस टाइम, तो ये श्योरली जो है कि हम ज़रूर इस टाइम जीतेंगे, तो यहाँ पर पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब। तो इसके बाद है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अब हम जानेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में कि कितने काइंड्स है एडवर्ब के। तो सबसे पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, एन एडवर्ब दैट आंसर द क्वेश्चन व्हेन, आंसर कर रहा होता है व्हेन के बारे में, व्हेन के बारे में सवाल पूछता है, जवाब व्हेन का जवाब देता है। एंड शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और सिचुएशन इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम वो होता है जो व्हेन के बारे में सवाल, व्हेन का जवाब देता है और उस टाइम के को क्या, उस एक्शन को शो करता है जिस टाइम वो एक्शन हो रहा होता है, और उस सिचुएशन को शो करता है, जिस वक्त वो एक्शन और सिचुएशन हो रहा होता है उस टाइम को शो करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई टीच एट 5 PM, तो यहाँ पर देखिए कि वो 5 बजे पढ़ाता है, यहाँ पर 5 बजे एडवर्ब ऑफ टाइम है, शो करता है टाइम को कि 5 बजे वो पढ़ाता है, टीच एट 5 PM। अली वेंट टू अफ्रीका लास्ट मंथ, अली लास्ट मंथ पिछले महीने गया था अफ्रीका, तो यहाँ पर लास्ट मंथ को एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई फिनिश्ड स्कूल 3 years ago, यानी मैं छोड़ चुका हूँ 3 साल पहले, तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम ये है कि 3 years ago। आई सा सानिया टुडे, मैंने सानिया को आज देखा। आई हैव टू गो नाउ, तो ये सारे एग्जांपल्स है एडवर्ब ऑफ टाइम के, यानी उस टाइम को शो कर जिस टाइम एक्शन हो रहा होता है। 5 बजे, लास्ट मंथ, 3 years, आज, कल, अभी, तो ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एन एडवर्ब दैट आंसर्स द क्वेश्चन वेयर
and shows the location, place of action or situation is called an adverb of place। तो ये भी वेयर के बारे में वेयर का जवाब देता है, क्वेश्चन करता है वेयर के बारे में जवाब देता है, वेयर का जवाब देता है, और शो करता है लोकेशन, प्लेस ऑफ एक्शन, उस प्लेस को शो करता है जहाँ एक्शन हो रहा होता है, एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, और इसको क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, माय फ्रेंड इज़ वेटिंग आउटसाइड द कैफ़े। अब जो आउटसाइड है, बाहर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी बाहर कि आपका दोस्त, मेरा दोस्त बाहर मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है, तो ये क्या है, आउटसाइड क्या है, बाहर इंतज़ार कर रहा है। यहाँ प्लीज़ सिट हियर फॉर द ऑनलाइन क्लास, प्लीज़ यहाँ बैठ जाओ ऑनलाइन क्लास के लिए, तो यहाँ जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह को शो कर रहा है कि यहाँ पर। द वाईफाई सिग्नल वर्क्स बेटर अपस्टेयर, ऊपर जो है तो वाईफाई के सिग्नल बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, तो अपस्टेयर ऊपर, बाहर, यहाँ, तो ये सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग देयर फॉर द रियल वीडियो, तो यहाँ पर जो देयर है ये क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह को शो कर रहा है। वी सर्च एवरीवेयर फॉर द चार्जर, यानी कि हमने हर जगह चार्जर को तलाश किया, तो एवरीवेयर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यहाँ आउटसाइड, हियर, अपस्टेयर्स, देयर, एवरीवेयर सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस उसको जो प्लेस को शो करते हैं कि कौन सा एक्शन कहाँ पर हो रहा है, जगह को प्रोमोट कर रहा होता है, जगह के बारे में बता रहा होता है हमें। तो इसके बाद है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। एन इंट्रोगेटिव एडवर्ब दैट इज़ यूज्ड टू क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव एडवर्ब। सवाल इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं, जगह के बारे में, टाइम के बारे में, मेथड के बारे में, रीज़न के बारे में, यानी जिस चीज़ के बारे में सवाल पूछा जाए तो उसको इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, वेयर डू यू लिव, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। व्हेन डू यू गो टू अफ्रीका, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। वेयर इज़ योर ब्रदर, तो ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हाउ डज शी डांस, तो ये मेथड बता रहा है कि वो किस तरीके से डांस कर रहा होता है, डांस करता है या डांस परफॉर्म करता है। वाई डू यू वर्क ए लॉट, ये क्या, आप ए लॉट वर्क करते हैं। वाई डू यू, तो ये क्या है, क्यों, रीज़न, कि आप क्यों इतना ज़्यादा काम करते हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में पूछता है। एडवर्ब ऑफ क्वेश्चन पूछ रहा है, जगह के बारे में, टाइम के बारे में, मेथड के बारे में, रीज़न के बारे में। इसके बाद है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब एन एडवर्ब दैट इज़ यूज्ड टू कंबाइन टू क्लासेस टू मेक एन एडजेक्टिव क्लास इज कॉल्ड अ रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब वो होता है जो दो क्लासेस को कंबाइन करके एडजेक्टिव क्लास बनाए और वही एडजेक्टिव क्लास उस नाउन को मज़ीद मॉडिफाई करे, तो उसको रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वेयर शो प्लेस, व्हेन शो टाइम, एंड वाई शो रीज़न। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ द एकेडमी वेयर आई स्टडी, तो यहाँ पर जो वेयर है ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई स्टडी एडजेक्टिव क्लास है जो इस एकेडमी को मॉडिफाई कर रहा है कि ये एकेडमी है जहाँ हम स्टडी करते थे, जहाँ हम पढ़ते हैं, जहाँ हम पढ़ते थे, तो ये दो क्लासेस को मिलाता है और वही क्लास से एडजेक्टिव क्लास बन जाते हैं, और वही एडजेक्टिव क्लास नाउन को मज़ीद मॉडिफाई कर रहा होता है। दूसरे एग्जांपल में देखें ना, आई रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट, मुझे वो दिन याद है जहाँ हम मिले थे, तो ये व्हेन जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम को शो कर रहा है, दो क्लासेस को मिला रहा है, और ये एडजेक्टिव क्लास है, और ये एडजेक्टिव क्लास दिन को यानी नाउन को मज़ीद मॉडिफाई कर रहा है। आई नो द रीज़न वाई ही वॉज एब्सेंट, मुझे वजह मालूम है कि वो क्यों एब्सेंट था, तो यहाँ पर ही वॉज एब्सेंट इज़ एन एडजेक्टिव क्लास, वाई इज़ एडवर्ब ऑफ रीज़न है, तो ये मज़ीद मॉडिफाई कर रहा है रीज़न को, नाउन को, कि वो क्यों परेशान था, मुझे पता है कि वो क्यों परेशान था। तो ऐसा एडवर्ब जो दो क्लासेस को मिलाए और उससे एडजेक्टिव क्लास आए और वही एडजेक्टिव क्लास नाउन को मज़ीद मॉडिफाई करे, इज़ कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी
अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।